हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक इन मैथ्स क्लासेस। बेटा हम आपको इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा है सेट्स, इसके एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 इस वीडियो में कंप्लीट कराने जा रही हूँ। ठीक है जी, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहे हैं। यहाँ बोल रहे हैं इफ यू, हियर यू स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यू सेट है जिसके एलिमेंट दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कोई सेट ए दिए जिसके एलिमेंट दिए हैं 2 4 6 8। सेट बी दिए जिसके एलिमेंट दिए हैं 2 3 5 7। तो आपको वेरीफाई करना है ए यूनियन बी, इसका कॉम्प्लीमेंट जो है इक्वल है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। ठीक है जी, क्योंकि ए और बी सेट का यहाँ पर काम है तो मैंने यहाँ पर सेट ए उतार दिया, सेट बी उतार दिया। ठीक है, अब बेटा जब हमें वेरीफाई करना होता है और हमें एलएचएस और आरएचएस दी होती है तो हम क्या करते हैं, उस तरीके के क्वेश्चंस में एक एक साइड को लेते हैं और उसको सोल्व करते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर मैं लूंगी, सबसे पहले लिखूंगी टेक एलएचएस। पहले सबसे लेफ्ट हैंड साइड लेंगे बेटा। लेफ्ट हैंड साइड क्या दी हुई है, ए यूनियन बी इसका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ए अभी आपने जो इससे पहले क्वेश्चंस किए थे उनमें इस तरीके का था ना, ए यूनियन बी इसका कॉम्प्लीमेंट। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम पहले ए यूनियन बी निकाल लेंगे। ठीक है, तो ए यूनियन बी का मतलब क्या है, सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखना है, बस कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पहले मैं सेट ए के एलिमेंट्स को लिख देती हूँ, क्या है 2 4 6 8। ठीक है जी, सेट बी में क्या आ रहा है, देखो 2 आ रहा है, सेट ए में आ चुका है, उसको नहीं लेंगे। ठीक है जी, कैंसिल कर देंगे। फिर 3 को ले लेंगे, 5 को ले लेंगे, 7 को ले लेंगे। ठीक है जी, अब इसको मैं क्या कर रही हूँ बेटा, एक बार अरेंज करके आपको दिखा देती हूँ असेंडिंग ऑर्डर में। तो क्या क्या आ गया मेरा इसमें, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया। ठीक है जी, तो ये क्या निकल गया मेरा, ए यूनियन बी निकल गया। अब मुझे निकालना क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ए यूनियन बी इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब मैंने आपको क्या बताया है, यानी कि जिसका भी आप कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, तो इसके जो भी एलिमेंट्स आए हैं वो सब एलिमेंट यहाँ पर नहीं लिखेंगे, बाकी यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट यहाँ पर लिख देंगे। तो यूनिवर्सल सेट में यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 से लेकर 9 तक के नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 8 आ रहा है, यानी कि क्या नहीं आया, 1 नहीं आया और 9 नहीं आया, वो मैं यहाँ पर लिख दूंगी। तो यानी कि ए यूनियन बी इसका कॉम्प्लीमेंट मेरा क्या आ गया, 1 और 9 दो एलिमेंट आ गए। अब उसके बाद लेंगे टेक राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड ले लेंगे। ठीक है बेटा, राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, राइट हैंड साइड में हमें दिया है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मैं यहाँ पर सिंपल ए की वैल्यू पुट करती हूँ। ए की एलिमेंट क्या है बेटा, 2 4 6 8। ठीक है जी, इसका यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे, इंटरसेक्शन यहाँ पे सेट बी लिख देती हूँ, उसके एलिमेंट क्या है 2 3 5 7। यहाँ पर इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लूंगी। ठीक है जी, सॉरी हाइड हो गया था। तो यहाँ पर मैंने सेट ए के एलिमेंट लिख दिए, इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट का साइन लगा दिया जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ था, और सेट बी के एलिमेंट लिख दिए, इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट का साइन लगा दिया, और बीच में इंटरसेक्शन का साइन था उसको एज इट इज रहने दिया। ठीक है बेटा, अब इसके कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि सेट ए के अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं वो नहीं आएंगे, बाकी यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स हम यहाँ पर लिख देंगे। तो यूनिवर्सल सेट में हमारे 1 से लेकर 9 तक के नेचुरल नंबर आ रहे हैं, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, 2 इसमें आ रहा है सेट ए में, वो नहीं आएगा, 3 आ जाएगा, 4 सेट ए में आ रहा है वो नहीं आएगा, 5 आ जाएगा, 6 सेट ए में आ रहा है वो नहीं आएगा, 7 आ जाएगा, 8 सेट ए में आ रहा है वो नहीं आएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने इसका कॉम्प्लीमेंट लिख दिया, इंटरसेक्शन का साइन। अब इसी तरीके से सेट बी के जितने एलिमेंट्स हैं, जब इनका कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो सेट बी के एलिमेंट्स नहीं लिखेंगे, बाकी यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो 1 नहीं आ रहा, ठीक है इसमें नहीं है ना सेट बी में, तो 1 लिख देंगे। 2 और 3 यहाँ पर आ रहे हैं वो नहीं लेंगे, 4 ले लेंगे, फिर 5 आ रहा है वो नहीं लेंगे, 6 ले लेंगे, 7 ही आ रहा है वो नहीं लेंगे, 8 ले लेंगे और 9 ले लेंगे। तो ये मैंने लिख दिया कॉम्प्लीमेंट सेट बी का। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, अगर आपको याद हो, इंटरसेक्शन का मतलब होता है जिन भी सेट का हम इंटरसेक्शन कर रहे हैं, जिन दो सेट का, उनके अंदर जो कॉमन एलिमेंट है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो देखो सेट ए में 1 आ रहा है, सेट बी में भी 1 आ रहा है, ये कॉमन है। सेट ए में 3 आ रहा है, सेट बी में नहीं आ रहा, कॉमन नहीं है। सेट ए में 5 आ रहा है, सेट बी में नहीं आ रहा, कॉमन नहीं है। सेट ए में 7 आ रहा है, सेट बी में नहीं आ रहा, कॉमन नहीं है। सेट ए में 9 आ रहा है और सेट बी में भी 9 आ रहा है। तो यहाँ पर कॉमन क्या है, ये सब 4 6 8 कुछ भी कॉमन नहीं है। तो कॉमन एलिमेंट हमारे क्या निकल गए यहाँ पर, जब हमने इसका इंटरसेक्शन निकाला 1 और 9। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख सकते हो, जब आपने इसको ए यूनियन बी इसका यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट निकाला, इसके एलिमेंट निकले 1 9 एलएचएस लेकर, और जब आपने यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट बी इंटरसेक्शन निकाला तो इसके एलिमेंट भी यहाँ पर क्या निकल गए 1 और 9, यानी कि हमारी एलएचएस और आरएचएस इक्वल आ गई। तो यहाँ पर लिख देंगे सिंस एलएचएस
इज इक्वल्स टू RHS, क्योंकि हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हैं, हैंस वेरीफाइड। वेरीफाई करना था ना, तो ये वेरीफाई हो जाता है। ठीक है जी, तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट यहाँ पर कंप्लीट। मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। अब सेकंड पार्ट के अंदर क्या बेटा, इसके अंदर भी देखो हमें LHS और RHS लेनी पड़ेगी, क्योंकि इसको वेरीफाई करना है, सेम क्वेश्चन है। तो सेट ए और सेट बी के एलिमेंट मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। तो सबसे पहले मैं लिखती हूँ टेक LHS। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, A इंटरसेक्शन B, इसका यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो बेटा A यूनियन B हो या A इंटरसेक्शन B हो, ऊपर कॉम्प्लीमेंट निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर A इंटरसेक्शन B निकाल लेंगे। ठीक है, A इंटरसेक्शन B का मतलब क्या है कि सेट A और सेट B के अंदर आने वाले कॉमन एलिमेंट हम यहाँ पर लिखेंगे। तो सेट A में 2 आ रहा है, सेट B में भी आ रहा है, कॉमन है। सेट ए में 4 आ रहा है, सेट बी में नहीं आ रहा, कॉमन नहीं है। सेट ए में 6 आ रहा है, सेट बी में नहीं आ रहा, कॉमन नहीं है। सेट ए में 8 आ रहा है, सेट बी में नहीं आ रहा, कॉमन नहीं है। और 3, 5, 7 ये भी कॉमन नहीं है, मतलब सिर्फ एक ही एलिमेंट कॉमन आया है, वो क्या है 2। ऊपर कॉम्प्लीमेंट का साइन। अब हमें क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी, इसका क्या लिखना है हमें बेटा, इसका हमें यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट लिख कर दिखाना है। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है, इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है। यानी कि अब हमें क्या करना है, जब हम कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं तो उसमें जो 2 एलिमेंट है, जो ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट है वो नहीं लेंगे, बाकी यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स इसमें लिख देंगे। तो यूनिवर्सल सेट में 1 से लेके 9 तक के एलिमेंट है, तो 2 को छोड़ के यहाँ पर 2 नहीं आएगा, बाकी सब आ जाएंगे। 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना है बेटा, हम RHS लेंगे। टेक RHS राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या सोल्व करना है हमें, A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी, तो सेट ए और सेट बी के एलिमेंट आपको पता ही है क्या, सेट ए में 2, 4, 6, 8 है, और सेट बी में मैं दोबारा लिख देती हूँ। सेट ए में यहाँ पर क्या है 2, 4, 6, 8 है। ठीक है जी, और सेट बी में क्या है एलिमेंट 2, 3, 5, 7 है। ठीक है, अब हमें लिखना है A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। तो मैं यही उतार देती हूँ यहाँ पर, A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू, यानी कि सेट A उतारूंगी 2, 4, 6, 8 इसके एलिमेंट है, यूनियन का साइन। ठीक है, इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट का साइन। उसके बाद B सेट जो है वो उतार दूंगी, 2, 3, 5, 7 उसके एलिमेंट है, इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट का साइन और बीच में यूनियन का साइन। सिंपल सी चीजें इसको सोल्व कर लेंगे। अब सेट ए का हमें कॉम्प्लीमेंट लिखना है, यानी कि सेट ए में आने वाले एलिमेंट्स नहीं लिखेंगे, बाकी यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट यहाँ पर लिख देंगे। यूनिवर्सल सेट में 1 से लेके 9 तक के सारे नेचुरल नंबर है, तो 1 आ जाएगा उसमें, 2 यहाँ पर है वो नहीं आएगा, 3 आ जाएगा, 4 यहाँ है वो नहीं आएगा, 5 आ जाएगा, 6 यहाँ पर है वो नहीं आएगा, 7 आ जाएगा, 8 यहाँ है वो नहीं आएगा, 9 आ जाएगा। ये लिख दिया मैंने कॉम्प्लीमेंट यूनियन। अब इसी तरीके से सेट बी के भी मुझे कॉम्प्लीमेंट लिखना है, यानी कि सेट बी के अंदर आने वाले एलिमेंट्स नहीं लिखेंगे, बाकी यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स यहाँ पर लिख देंगे। तो यूनिवर्सल सेट में 1 से लेके 9 तक के सारे नेचुरल नंबर हैं, इसलिए क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 2 और 3 यहाँ है वो नहीं आएगा, 4 आ जाएगा, 5 यहाँ है, 6 आ जाएगा, 7 यहाँ पर है, 8 आ जाएगा और 9 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों का क्या लिखना है बेटा, यूनियन लिखना है। ठीक है, तो मैं इनका यूनियन लिखकर आपको दिखा देती हूँ। यूनियन का मतलब क्या होता है, जिस भी 2 सेट का आपको यूनियन लिखना है, उन दोनों के सारे एलिमेंट्स इसमें आ जाते हैं, बस कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, यानी एक एलिमेंट को आप 1 टाइम लिख सकते हो। तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, ये तो इसकी वैल्यू यहाँ पर देख सकते हैं क्या आ रही है, इसमें एलिमेंट 2 को छोड़ के सब आ रहे हैं। और जब मैंने यहाँ पर A इंटरसेक्शन B और इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट लिखा था, यहाँ पर भी क्या आ रहा था, 2 को छोड़ के बाकी सारे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स आ रहे थे। या अब देख सकते हैं ये LHS को सोल्व करके आया, RHS को सोल्व करके आया, और ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी सिंस LHS इक्वल्स टू RHS हैंस वेरीफाइड, इसलिए ये वेरीफाई होता है। ठीक है जी, इसके साथ ही आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 होता है कंप्लीट। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहे हैं बेटा, ड्रॉ अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको वेन डायग्राम बनाना है, यहाँ पर दिया क्या हुआ है, A यूनियन B और इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक है, अब वेन डायग्राम कैसे बनता है, देखो बेटा पहले तो मैं आपको A यूनियन B का वेन डायग्राम बनाकर दिखाती हूँ। A यूनियन B का वेन डायग्राम बेटा देखो मैं रफली बना रही हूँ, आप पेंसिल से नीटली ड्रॉ करना। मैं यहाँ पर ये पेन लेकर बैठी हूँ, देखो मैं आपको दिखा सकती हूँ, और इन्हीं को यूज करके मैं काम करूंगी। ठीक है, तो आप लेकिन जो है नीटली इसको ड्रॉ करना। तो ये वेन डायग्राम इस तरीके से बनता है। यहाँ पर ये U होता है, यू डिनोट करता है यूनिवर्सल सेट को,
ठीक है, यहाँ पर 2 सर्कल मैं बना दूंगी। ठीक है, एक सर्कल में से दूसरा सर्कल पास हो रहा है। ये है सेट ए के लिए, ये है सेट बी के लिए। ठीक है जी। अब अगर ए यूनियन बी निकालते हैं, ए यूनियन बी का मतलब क्या है, ए और बी पूरा उसके अंदर आ जाता है। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है बेटा, ए और बी पूरा आ जाता है। तो ए और बी का ये है ना पोर्शन, ये पूरा पोर्शन इसमें आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, इसका कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट का साइन लगा दिया। तो दोबारा से ड्रॉ करती हूँ एक यहाँ पर रेक्टेंगल टाइप में फिगर। ठीक है, रफली फिगर ड्रॉ कर दी। यहाँ पे U स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल सेट। एक सर्कल ये बन गया, एक सर्कल ये बन गया। ठीक है, ये है ए, सेट ए, ये है सेट बी के लिए। ठीक है जी। मुझे इसका क्या लिखना है, कॉम्प्लीमेंट लिखना है। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि जो भी सेट है उसके अंदर जो एलिमेंट है उनको छोड़ के बाकी यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट आप ले लेंगे। अब आप अगर इस फिगर में ध्यान से इसको देखें, यहाँ पर सेट ए है, सेट बी है और ये यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट के अंदर तो पूरा ये सब पूरा आ रहा है पोर्शन। ठीक है, ए और बी भी इसमें आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि हम इसका कॉम्प्लीमेंट लिख रहे हैं तो यानी कि ए और बी के पोर्शन को छोड़ के बाकी यूनिवर्सल सेट का पोर्शन कौन सा बचा, जो बाहर का पोर्शन है। जब इसका कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे बाकी सारा पोर्शन आ जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा इसके अंदर, ये देखो ये सारा पार्ट। ठीक है जी। तो ये हो गया इसका आंसर। आप समझ गए ना कैसे ड्रॉ किया। वेन डायग्राम बेटा सी के नंबर होते हैं। ठीक है, बहुत इजीली आप नंबर स्कोर कर सकते हो। आपको यूनियन इंटरसेक्शन का मतलब पता होना चाहिए। ठीक है जी, ये दोनों सेट हैं। यूनियन का मतलब क्या है, इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ दिया। अब कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब इन दोनों सेट को छोड़ के बाकी जितना यूनिवर्सल सेट का पोर्शन है वो सब इसमें आ जाएगा। तो ये बन गया हमारा ए यूनियन बी और पूरे कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम। अब उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है, ये क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। बेटा आपको जब मैंने पढ़ाया था, प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी कॉम्प्लीमेंट सेट की, सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट मैंने आपको पढ़ाई थी। ये पढ़ाई थी मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में। अगर आपने वो ध्यान से समझी होंगी तो उसमें मैंने आपको फॉर्मूला बताया था बेटा। वो फॉर्मूला क्या बताया था आपको बता देती हूँ। फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पर ये बताया था कि जो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता है, ये इक्वल होता है बेटा जी आपके ए यूनियन बी इसके कॉम्प्लीमेंट के। ठीक है, यानी कि अभी मैंने ऊपर किस चीज का ड्रॉ किया वेन डायग्राम, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इसी का ड्रॉ किया ना। यानी कि जब हम ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का डायग्राम बनाएंगे तो वो ए यूनियन बी और इसके कॉम्प्लीमेंट के डायग्राम के इक्वल बनेगा। यानी कि यहाँ पर मैं क्या बनाऊंगी बेटा, सेम डायग्राम बन जाएगा। देखो ये यूनिवर्सल सेट, ये सेट ए, ये सेट बी के लिए है। ठीक है जी, ये मैंने आपको इसका डायग्राम बनाकर दिखा दिया है। यहाँ पर आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, आप इजीली बना लेंगे। ठीक है जी। अब थर्ड है ए इंटरसेक्शन बी इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, पहले सबसे तो मैं ए इंटरसेक्शन बी आपको बताती हूँ होता क्या है। देखिए मैं एक वेन डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ। ये यूनिवर्सल सेट को डिनोट करता है यू। ये सेट ए, ये सेट बी। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन एलिमेंट। ठीक है, जो भी गिवन सेट है उनका कॉमन एलिमेंट। तो सेट ए और सेट बी के अंदर कॉमन पोर्शन आपको कौन सा दिख रहा है, यही है ना। कॉमन तो यही है, और कोई पोर्शन तो कॉमन नहीं है। तो ये तो है ए इंटरसेक्शन बी का डायग्राम। अब इसका हमें क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, इस पोर्शन को छोड़कर, इस पोर्शन को छोड़ के यूनिवर्सल सेट का पूरा जितना भी पार्ट है वो सब हमें ले लेना है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, इंटरसेक्शन का मतलब यही होता है ना कि दो सेट है, उनमें जो कॉमन पार्ट है वो हमने ले लिया। ये मैंने आपको ए इंटरसेक्शन बी ड्रॉ करके दिखा दिया। अब जब ए इंटरसेक्शन बी के वेन डायग्राम का हमें कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि जो भी पोर्शन हमारा निकल रहा है, या सपोज कीजिए जो भी एलिमेंट्स हमारे दो सेट में आ रहे हैं उनको छोड़ के बाकी यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट ले लेने हैं। तो यहाँ पर
सेट ए और सेट बी के अंदर कौन सा एलिमेंट आ रहे हैं, एक तरीके से देखा जाए पोर्शन का एलिमेंट मान लो ये आ रहा है, तो यूनिवर्सल सेट में बाकी क्या बचा, ये बाकी सारा बचा हुआ पार्ट जो है ये इसके कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। देखिए यू मतलब यूनिवर्सल सेट, सेट ए सेट बी, यानी कि इस वाले पार्ट को छोड़कर बाकी सारा पार्ट आ जाएगा। ठीक है, ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है जी, अब देखो। ठीक है बेटा, तो देखो इस पोर्शन को छोड़ के मैंने ये सारा ड्रॉ कर दिया आंसर। तो ये मेरा क्या निकल गया, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी, ए इंटरसेक्शन बी का बन जाएगा मेरा, इसके कॉम्प्लीमेंट का डायग्राम ये रहा। अब मूव करते हैं इसके लास्ट पार्ट के ऊपर। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब बेटा ये भी फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर। जब मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर आपको सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट्स कराई थी, तो उसमें मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ये हमारा इक्वल होता है ए इंटरसेक्शन बी इस पूरे के कॉम्प्लीमेंट के। ठीक है, तो यानी कि अब ऊपर वाला डायग्राम किसका बनाया हमने, ए इंटरसेक्शन बी इस पूरे के कॉम्प्लीमेंट का बनाया, यानी कि यहाँ पर भी यही वाला डायग्राम सेम बन जाएगा। दोबारा से बनाकर दिखा देती हूँ। देखो ये यू स्टैंड्स फॉर यूनियन, ये सेट ए के लिए आ गया, ये सेट बी के लिए आ गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पर इस पोर्शन को छोड़कर बाकी सारा लेना हमें आंसर। तो इसका फोर्थ पार्ट भी यहाँ पर होता है कंप्लीट। बेटा फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, बार बार आपको रिपीट कर रही हूँ। तो इसके साथ ही बेटा मैंने यहाँ पर आपको एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स चैप्टर नंबर 1 सेट्स इसके एक्सरसाइज 1.5 से क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th विद ऑल पार्ट्स कंप्लीट करा दिया है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पुराने भी हैं, और अगर आप लोग को मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है बेटा, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस बेटा। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच वंस अगेन।